दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियो नंबर 9 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उनको जाकर देख लीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो आज क्वेश्चन है आज जो करने वाले हैं, आज हम कराने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज समझ सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो कोई विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हम किसी एक और आवेश यानी Q0, जिसको बोलेंगे हम परीक्षण आवेश, Q0 को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, अब बात होगी कि परीक्षण आवेश होता क्या है। तो एक ऐसा आवेश या ऐसा धन विद्युत आवेश जिसका कोई अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। एक अल्पतम धन विद्युत आवेश जिसका कोई भी अपना खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बस सोचा हुआ कल्पना करते हैं कि एक Q0 एक आवेश है और इसका कोई एक वास्तविक मान नहीं है, ये कोई एक वास्तविक चीज़ नहीं है। क्या है कि अगर बात करें कैसे कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, अब बात करें परीक्षण आवेश क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आवेश था, इसके चारों ओर क्या था? एक विद्युत क्षेत्र था। क्या था? विद्युत क्षेत्र था। लेकिन इस परीक्षण आवेश को इसके पास लाने पर क्या करेगा? परीक्षण आवेश को इसके पास लाने पर इसके बीच एक बल कार्य करेगा। बल क्या होगा? F बल काम करेगा। तो परिभाषा भी वही होती है कि परिभाषा क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आप परीक्षण आवेश समझ गए। परीक्षण आवेश एक ऐसा अत्यंत अल्पधन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बस सिर्फ काल्पनिक मान है। मैं सोच सकते हैं तो हमने क्या मान लिया? Q0 मान लिया, तो इसे बोले परीक्षण आवेश। तो क्या बोलने की परिभाषा? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके हम सूत्र निकालने वाले। तो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तीव्रता कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या पढ़ लिया हमें? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसके सूत्र की बात करें तो मान लीजिए यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्या है? Q0 हो तथा उस पर लगने वाला बल F हो तो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्या हो, Q0 हो, और उस पर लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F/Q0 क्या होगी, E बराबर F/Q0। तो परिभाषा भी यही निकल के आ गई कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात यानी बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश आपको समझ में आ गया, परीक्षण आवेश होता क्या है, परिभाषा वहाँ पर परीक्षण आवेश की परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखा होगा है, इससे ही न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए, मात्रक कैसे बना है, इसका मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। एक राशि की बात की जाए, राशि पूछ ली जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है, तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। आप क्लास 11 में इसको पढ़ चुके हो, सदिश राशियों को पढ़ चुके होंगे। अब बात होती है इसकी विमा की, क्या होती है, विमा। और विमा निकालना अगर आपको नहीं आता है, आपने अगर क्लास 11 में नहीं पढ़ी हो सही से, तो आप हमारी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसे आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको देख लेना, ठीक है। विमा की बात करते हैं, तो बल की क्या होती है, बल की होती है MLT-2, ठीक है। और आवेश की क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। अब जो AT जाएंगे ऊपर तो क्या होगी, M तो वही रहेगा, अब जो A जाएगा L तो वही रहेगा, L भी वही रहेगा। अब ये T देखिए कितनी यहाँ पर कितनी है, 3। नीचे से जब ऊपर जाता है तो इसे मान लीजिए इस पर कितना, 1 प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस के, और जब माइनस के 2 और T माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 3, माइनस के 3। और A भी जब जो ऊपर जाएगा तो अभी क्या है, जो प्लस में है वो ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 लग जाएगा उसके ऊपर, तो क्या होगी, माइनस के 1, यानी विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी, MLT-3A-1। किसकी विमा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। समझ में आया हो तो जल्दी कमेंट कर दीजिए कि हाँ आ चुका है, मज़ा आ रहा है वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। इतना सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। और यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश Q0 हो, उस पर लगने वाला बल F हो, तो सूत्र होगा E बराबर F/Q0। मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। राशि क्या होती है, सदिश। विमा कैसी होगी, MLT-3A-1 इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एक और बनता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए हम इसको कर रहे हैं साफ, और अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। चलिए तो अब देख लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो चलिए देखते हैं, आपको बस जो मैं कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ, उसके जैसे आपको बनाते जाना है। मान लीजिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ा था कि एक Q आवेश है, यानी प्लस Q आवेश है, ठीक है, जो बिंदु O पर स्थित है। माना एक प्लस Q आवेश है, लिखते चलिए, चलो। माना एक बिंदु आवेश, क्या माना हमने, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। ये बात हो गई, बिंदु O पर स्थित है। माना एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर, किससे, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर रखा एक आवेश कौन सा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बिंदु O पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 है, और परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F है।
हम पढ़ चुके हैं, परीक्षणावेश विद्युत क्षेत्र में रखा होगा परीक्षणावेश तो उस पर एक बल लगता है। तो हम क्या लिखिए, फिर स्टार्ट वही लिखिए कि बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर हम थोड़ा और आगे लिख रहे हैं इनके बारे में। इतनी बात समझ आई कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब जैसे देखेंगे कि कूलाम की, अब जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर रखे हों, यानी कूलाम का नियम क्या पढ़ा था हमने, जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। तो हम किसके नियम से पढ़ते हैं इसे, कूलाम के नियम से। तो क्या लिखेंगे हम, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या बिंदु P, क्या लिखें, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल ऐसे लिखें, चाहे Q0 के कारण उत्पन्न बल या Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा आपका। तो कूलाम के नियम पढ़ा हमने, कूलाम के नियम पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है कि नहीं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अगर हम क्या लिखें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की जगह हम क्या लिखें, Q और Q0। यहाँ पर हमारे दोनों आवेश क्या हैं, Q1 Q2 ना होकर क्या है, Q और Q0। तो हम इनकी जगह क्या लिख दें, हम Q और Q0 लिख दें, Q0, ठीक है, और बटे R स्क्वायर। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखिए बस भाषा लिखनी है और कुछ नहीं है। अब देखेंगे आपने पढ़ी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या पढ़ी हमने कि किसी बिंदु आवेश के कारण के परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर हमने क्या पढ़ा, F/Q0, जो लगने वाला परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वही सेम परिभाषा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर F/Q0 और इसे मान लेंगे आप समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम पढ़ना कुछ नहीं, बस क्या लिखना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ठीक है, क्या करनी, इस F की जगह आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 का टोटल मान। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे, कैसे करेंगे हम, देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होगा, F की जगह हमें क्या लिखना है, समीकरण 1 से पूरा A 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q0 बटे R स्क्वायर, और इन सब के बटे में क्या है, Q0 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको Q0 यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम टू सेम Q0 आपको दिख रहा है। तो अब बचेगा क्या, E बराबर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा, Q बटे R स्क्वायर बचा कि नहीं, Q बटे R स्क्वायर। तो यही क्या निकल आएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक आप लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। या आप इसके लिए और भी आगे लिख सकते हो, हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9.0 गुणे 10 की घात 9। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे कि E बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q बटे R स्क्वायर। आप इतना भी इसे लिख सकते हो, या इसकी जगह या तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, बस यही निकल आया आपकी, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो यहाँ तक आप कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।